हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने जो थंबनेल में पढ़ा है वो दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये रिकवरी वाली मैडम और उनकी मैनेजर, ये सब लोग आए थे कस्टमर को डराने के लिए लीगल की धमकी को लेकर। हुआ ये था कि कुछ लीगल नोटिस इश्यू हुआ था जो कस्टमर को रिसीव हुआ था, लेकिन कस्टमर टस का मस नहीं हुआ। कस्टमर ने बिल्कुल भी पेमेंट नहीं करी। तो क्या हो गया, इनको बाद में फिर पिछवाड़े में आग लगी और कस्टमर को कॉल करके परेशान करना चालू कर दिए कि हमने आपको लीगल नोटिस भेजा है, अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो ये होगा वो होगा, कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन इनको पता नहीं था ये किनके साथ में उलझ रहे। इनकी बुराई ये थी कि ये उलझ गए थे अनिल जी के साथ में। अनिल सर ने जो कानूनी तौर पे उनको लताड़ लगाई है गाइस, इट इज डेफिनेटली अ मस्ट वॉच वीडियो। जिन लोगों को भी लीगल कार्रवाई से डर लगता है, कृपया करके ये वीडियो को अपने अपनी वॉच लिस्ट में सेव कर लें। दिन में या तो कम से कम हफ्ते में एक मर्तबा ये वीडियो को जरूर देखें। आपका नॉलेज रिफ्रेश हो जाएगा गाइस। आइए गाइस, मैं स्टार्ट करता हूं आज की वीडियो शुरू करने से पहले एज यूजुअल गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें। मेरे ख्याल में ये वीडियो को तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा लाइक मिलने चाहिए, क्योंकि ये वीडियो में नॉलेज ही आपको ऐसी मिलेगी। अगर चैनल पर नए हो या पुराने हो, आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, गाइस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और ऐसी वीडियो को अपने अपने कॉन्टेक्ट्स में जरूर शेयर करें। एंड हाँ गाइस, अगर आपको भी हमारी पेड सर्विस का लाभ लेना है, रिकवरी वाले से अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो आप हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। हेलो। हाँ हेलो। हाँ हेलो। हाँ, कौन बात कर रहा? आप कौन बोल रहे? जी, मेरे को ये विनोद से बात करना था। हाँ विनोद ही बोल रहा हूँ। विनोद ही बात करे। हाँ। विनोद प्रकाश सिंह राजपूत, बराबर? हाँ। हाँ सर, तुम्हारा पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है, बता सकते हो? कौन सा पेमेंट? हाँ, कौन सा पेमेंट? कौन सा पेमेंट सर? जो हाँ। आपने लोन लेके रखा था उसके रिगार्डिंग, पर्सनल मोबाइल एप्लीकेशन का लोन चल रहा है उसके रिगार्डिंग बात कर रहे थे। क्या हुआ सर, पैसा क्यों नहीं भरे आप कंपनी का? कौन सा एप्लीकेशन? वो ये टैक्सिंग का एप्लीकेशन सर। स्टेशन का? हाँ, अच्छा। बोले ना सर, पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है, बता सकते हो? अरे क्योंकि पेमेंट आपके नाम का नोटिस हुआ है सर, मार्च एंड की वजह से। आपका लास्ट पेमेंट का अपडेट हुआ है, वो 6वें मंथ में हुआ था, अच्छा, 2023 में। सुनो, बोले सर। एक एक चीज को कंप्लीट करो एक साथ, है ना, सब मत बोलो। बोले ना फिर क्या आपने हुआ? बोला नोटिस इशू हुआ ना, तो पहले ना नोटिस के बारे में बताओ, कौन सा नोटिस इशू हुआ? नोटिस सर ऐसे कि मार्च एंड की वजह से। क्या? हेलो। हाँ। हाँ, मार्च एंड है ना सर, तो मार्च एंड की वजह से आपका कौन एनपीए प्रोसेस में पड़ा है कितने महीनों से? अरे मैं नोटिस के बारे में पूछ रहा हूँ तो आप कुछ और ही बता रहे हो। नोटिस के बारे में मैं बोल रही हूँ, आपको नोटिस आया होगा। कौन सा चेक किया नोटिस आपने? बताओ ना, कौन सा नोटिस? नाम नहीं क्या नोटिस का? नोटिस का नाम ऊपर लिखा होगा ना, मैं कैसे क्या बता? बस हमारे पास इंटीमेशन दिया जाता है कस्टमरों को। मंथ एंड नहीं, ये ईयर एंड का गया हुआ है, मार्च एंडिंग ईयर एंड रहता है ना। अच्छा, खाली नोटिस गया हुआ है, बस यही रहता है? नोटिस नहीं रहता है, नोटिस है ये क्या, हायरिंग नोटिस है। अच्छा, हायरिंग नोटिस है? 138 सेक्शन का। अच्छा। हाँ अच्छा, ऐसे शॉकिंग में मत बोलिए सर। कौन से कोर्ट में लगा है? कौन से कोर्ट में लगा है? चेक करो ना, मेल चेक करो, व्हाट्सएप चेक करो। अरे मेरे पास तो आए नहीं, क्या चेक करो, इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ ना। आपका मेल आईडी चालू है? हाँ चालू है। चालू है ना? एक हाँ। मिनट रुकिए। हाँ? आपको नोटिस ना, एक मिनट, मेल कौन? चेक कीजिए। हाँ हाँ, मैं तो चेक ही कर रहा हूँ, मेरे यहाँ पे कोई आया ही नहीं। एक मिनट, कैसे क्या है ना, अभी चेक करो ना, अभी तुरंत नोटिस भेजा, चेक करो मेल आईडी। अच्छा, आपने भेजा है? कितने सारे मैंने नहीं भेजा है, यहाँ तो? पे हमारे पास नोटिफिकेशन आया है ना, उसको अभी मैंने आप क्लिक करके आपको फिर से send किया। अभी आप कह रहे हो कि तुरंत? चेक करो पहले,
अरे मैं तो चेक कर लिया, है ही नहीं कुछ। मेलेरी में है ही नहीं। तो और पहले की भी आपको 3-4 नोटिस आई थी 2024 में जाती, उन सारे नोटिस का पहले एक बात बता मुझे। थर्ड डिमांड नोटिस आया था आपको, हाँ सेकंड भी डिमांड आया था, फर्स्ट भी आया था, उसके हाँ। बाद रिमाइंड फॉर मिस EMI का आया था। हाँ, वो सारे नोटिस का जवाब दिया है, नहीं वो मैंने डिलीट कर दिया सब डिलीट कर दिया। हाँ। तुम भी डिलीट हो जाओ। मैं डिलीट हो जाऊँ? पेमेंट का बोलो सर, होगा कि नहीं होगा? मैं डिलीट हो जाऊंगा तो तुम्हारा पैसे पूरा डूब जाएगा ना। मेरे भाई मुझे पहले पेमेंट का बताओ। मैं क्या कह रहा हूँ, तुम कह रहे हो ना डिलीट हो जाओ, तुम भी डिलीट हो जाओ। अगर मैं डिलीट हो गया तो पैसा कैसे आएगा तुम्हारे पास? आपने क्या बोला? पूरा मेल आपने डिलीट कर दिया, नोटिस आपने डिलीट कर दिए। हाँ, फिर क्या सीधे ब्लॉक, मेल में ब्लॉक करके रखा हुआ है कंपनी को? कोई कंपनी कितने भी नोटिस सेंड करे आपके पास आएगा ही नहीं। मेरे पास तो देखो कि जितने भी नोटिस आए हैं ना सबके सब फाड़ के रखे, लेकिन 138 का आप जो बोले ना वो तो नहीं है अभी तक मेरे पास। तो सबको गए सर, यहाँ पे लिखा हुआ है डियर स्टैशनिंग कस्टमर, दिस इज टू इन्फॉर्म अबाउट योर स्टैशनिंग ओवरड्यू पेमेंट, हाँ, वी हैव टेकन लीगल एक्शन अगेंस्ट यू। अच्छा, टेकन अगेंस्ट लीगल यू, तो मतलब वो लेंगे, लिया नहीं अभी, पहले पूरा पढ़ो अच्छे से। हाँ पढ़ा है मैंने, तभी बोला। मैंने क्या बोला? फिर आप बोल रहे हो कि 138, अगर 138 हो गया ना तो लीगल एक्शन हो जाता है, ठीक है ना। अभी आप बोल अभी overdue payment, we have taken legal action against you and summons issue from High Court. Legal case under section 138 section of Negotiable Instruments Act. अच्छा, ये लिखा हुआ है, उसके ही अकॉर्डिंग मैंने आपको बोला। अच्छा तो सुनिए, इसका हिंदी में अनुवाद करिए जरा, क्या है? हिंदी मानो आप ही कीजिए ना, आपको बहुत आता होगा हिंदी। मैं करूँ अभी हिंदी में? गूगल ट्रांसलेट। मैं हिंदी में करूँ? हाँ मेरे लिए एकदम गूगल ट्रांसलेट। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं करूँ? करो। कि अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो आपके खिलाफ हम लीगल एक्शन ले सकते हैं, हाँ ठीक तो है ना? मैंने क्या बोला आपको? आपने क्या बोला कि आपको, आपने क्या बोला था? में लिखा हुआ है आपको हियरिंग नोटिस आया है, 138 का केस लगा है, किधर लगा बताओ? चेक करो मैं। अरे क्या चेक करो यार? सही ना, चलो मैं हियरिंग नोटिस भेज देती। सर बेवकूफ हो गया तो मैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। पहले जाके है ना, सुन पहले जाके LLB कर ले जरा, फिर है ना ये पढ़ना, फिर हमको सिखाना क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या आया क्या गया, कुछ भी शान पट्टी लगा के रखी है। अरे गाली दी किधर है मैंने अभी? तू क्या बोला अभी? अगर गाली दूंगा ना 2 मिनट में कॉल कट कर तो भाग जाएगी। अरे मैंने कॉल कर तू गाली देगा, मैं क्या सुन लूंगी क्या? सुन ले ना सुन ले, वो तो तेरा लुकआउट है, लेकिन मुझे पता है तू कॉल तो करके भाग जाएगी। क्या बताओ? मयूर स्वर क्लिनिक है ना तेरा? हाँ। क्या डॉक्टर है क्या तू? हाँ मेरे पास एक इंजेक्शन है मस्त वाला। हाँ क्या? हाँ। तो भी बुला ना गर्ल्स अपनी, क्या बहन को, माँ को बुला। वो ऐसा इंजेक्शन है ना जिसको भी लगाता हो ना। नहीं वही उसी चीज के लिए बोला मैंने। मैं अगर है ना वो इंजेक्शन अगर मैं एजेंट को लगा देता हूँ ना तो वो मतलब है ना डीएनए के बारे की बात ही नहीं आपका क्या प्रॉब्लम है पहले बता सकते हो क्या? आप कौन हो? बदतमीजी नहीं कर सकते आप कौन हो? उनकी सीनियर बात कर रहे वो ना। सीनियर हो तो मतलब आपको कॉल पे सिखाया नहीं जाता कि जब कॉल है ना मतलब सीनियर को दिया जाता है तो पहले कस्टमर को बताया जाता है। बोले ना बाकी बातें मत करिए ना। तो बाकी बातें आपका काम है ना, तो आपका काम, आपका अच्छे से काम नहीं होता। जो काम है वो इसीलिए कॉल किया था ना सर, आपका पेमेंट कॉल किया तो अच्छे से काम करो ना, फिर कॉल कर रहे हो अच्छे से काम करो, मन से कॉल करके बात करोगे क्या? नहीं अच्छे से ही कॉल किया। तुम्हारे घर से थोड़ी ना मुझे पैसे दिया था जो अपने मन मर्जी से काम करोगे मेरे सामने। क्या? तुम्हारे घर से थोड़ी ना पैसे दिए जो अपने मन मर्जी से काम करोगे मेरे सामने। घर से ही भेजा कंपनी ने हमें। तो कंपनी से दिया तो कंपनी से दिया है ना, तो कंपनी से बात कर रहे हो ना तो वो तरीके से बात करो। मैंने आपको कहाँ पर्सनल चीजें पूछे आपको? पूरा फॉर्मेट से बात करो ना। फॉर्मेट से ही बात करें। क्या फॉर्मेट से? डायरेक्ट है ना, आपने उसके पास से कॉल ले लिया, उसको बोला नहीं जाता चलो मेरे सीनियर से बात कर लो। अरे सर आप अगर बदतमीजी करेंगे ना तो क्या देखते नहीं रहेंगे? क्या बदतमीजी मैंने की भी नहीं है। अगर भी ट्रांसफर भी नहीं होता सीधा कर हो जाता।
आप है ना पहले है ना अच्छे से है ना पूरा है ना आप 100 घंटे की ट्रेनिंग लो। सुनो सुनो 100 घंटे की है ना ट्रेनिंग लेके है ना पहले DRS सर्टिफिकेट लेके आओ फिर बैठो वहाँ काम करने। सर DRS सर्टिफिकेट वगैरह हमारे पास सब कुछ है, इसलिए कंपनी कुछ नहीं है, मुझे तो लगता ही नहीं है आपका DRS। मुझे ऐसा लग रहा है ना आप जिस तरह से बात कर रहे हो ना, आपकी जो टीम बात कर रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका DRS ना इंडिया का ही नहीं है। आप वो जाने दीजिए, आप मेरा DRS क्या सर्टिफिकेट पूछ रहे हैं ना सर, आप भी ना थोड़ा अपना ना ये अच्छा लैंग्वेज कर लीजिए, क्योंकि मेरा तो अच्छा है ना, मेरा कौन सा खराब है? हाँ मेरा कौन सा खराब है? वो लड़की क्या बोल रही थी 138 का केस लगा, हियरिंग डेट है, बताओ जरा किधर नोटिस? पहले आपको शो हो चुका है सर, अरे घंटा शो हो चुका है, कुछ भी बोलने जा रहे हो। ऑलरेडी सर ऑलरेडी बहुत बार आपको नोटिस शो हो चुका है। मुझे बहुत बार आया, मेरी बात सुनो पहले, मुझे कंप्लीट होने दो। बहुत बार आया है ना, बहुत बार आया, लेकिन 138 का नोटिस कौन सा आया बताओ मुझे अभी। अरे सर आपके शो हुआ है सर, आपके घर तक भी पहुंच जाएगा सर, उसमें कोई देरी नहीं लगेगी, ठीक है? आपका आउटस्टैंडिंग देख कर तो आप जरूर पहुंच जाएगा सर। तो अरे कब पहुंचेगा कब नहीं पहुंचेगा यार, तुम क्या बातें करते रहते हो? पहले तो बोलते हो कि ये तुम्हारे मेल ID पे चला गया, फिर बोलते हो कि ये तुम्हारा हायरिंग डेट है। मेल पे ऑलरेडी आया है, उसका कुछ रिवर्स नहीं आया है सर आपका, और आप बोल रहे नोटिस कर रहे हो सर। अच्छा हियरिंग डेट क्या बताओ जरा, हियरिंग डेट बताओ, हियरिंग डेट बताओ, हियरिंग डेट बताओ, हियरिंग डेट बताओ पहले, हेयरिंग डेट बताओ। हाँ। एक मिनट हमें ना ओपन बताओ हियरिंग डेट बताओ। मैम इनका कौन सा नोटिस शो हुआ है? एक मिनट रुको, कौन सा नोटिस शो हुआ है इनका? उनका ये नोटिस शो हुआ है मैडम, मैं उसमें 138 मैंने कहा तो मुझे लगा उनको भी हायरिंग लगे, जैसे सुबह वाले बुलाया था यहाँ पे 138 पड़ा उनके नोटिस, मैंने उनको वही बोला कि 138 था, मुझे लगा कि सुबह वाले कस्टमर को बुलाया हायरिंग दिया है, इनका भी होगा। मैंने पूरा नोटिस पढ़ा के मेरे पास 138 पड़ गया, तो मुझे उनको लगा मुझे इन्फॉर्म करूँ, ये मुझे लगा नहीं, मुझे लगने से काम नहीं होता है। जो काम हुआ है ना, जो कंपनी ने काम किया ना, वो काम बताना पड़ता है। मुझे लगने से कंपनी नहीं चलती है। सर सुने, हाँ वो जो हियरिंग डेट में ही मेंशन हुआ है, बट आपका नोटिस शो तो हुआ है सर। मुझे बताओ ना, हियरिंग डेट वही पूछ रहा हूँ ना, आपने बोला ना कि हियरिंग डेट है आपका 138 के कौन से कोर्ट में लगा बताओ। बट आपका लीगल का नोटिस तो शो हुआ है सर, जो भी होगा वो प्रोसेस के तो बताओ ना, आप पहले हियरिंग डेट बताओ ना, आप मुझे हियरिंग डेट बताओ। हियरिंग डेट होगा तो बताएंगे ना, हियरिंग डेट का अभी तक नोटिस शो नहीं हुआ है, तो आप ही बताइए कैसे बताए। अच्छा कौन सा केस लगाया बताओ जरा। क्या सर? कौन सा केस लगाया आपने? क्या सर? कौन सा केस लगाया कंपनी ने? कौन सा केस लगते हैं? नॉर्मल बोलते हेलो क्लिनिक, एक मिनट हेलो। हाँ नोटिस में चेक किया 15 तारीख, बोलो आगे क्या? 15 तारीख 15 मार्च। अच्छा होली के बाद का डेट है आपका। अच्छा हाँ केस नंबर बताना। एक मिनट तो हाँ, केस नंबर नहीं है, लीगल प्री लिटिगेशन नोटिस। कौन सा नोटिस है? प्री लिटिगेशन नोटिस, समझ में आपको ये लिटिगेशन? प्री क्या है? ये सेम व्हाट्सएप नंबर है। हाँ
चलो मैं आपको नोटिस सेंड करती हूँ व्हाट्सएप पे। एक बार नाम तो सुनाओ, क्या है वापस? क्या? वापस है कि नोटिस का नाम तो बताओ, क्या जरा मैं सुनना चाहती हूँ। अगर इससे जाएगा देखो वहाँ पे पता है सर, स्टार्टिंग है लीगल एंड कोड एडवोकेट्स एंड लीगल कंसल्टेंट। हाँ एड्रेस भी दिया है दिल्ली का हमारा, हाँ ईमेल और व्हाट्सएप, आपको ईमेल पे भी भेजा है, व्हाट्सएप पे भी सेंड करती हूँ। सब्जेक्ट है प्री लिटिगेशन नोटिस, अच्छा ब्रैकेट यू ऑब्लिक एस 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। अच्छा ओवरड्यू कस्टमर आपकी आईडी है कि अमाउंट इज टू अवॉइड इम्प्रेशन पनिशमेंट एंड पेनल्टी। अच्छा यस अच्छा अच्छा क्या कर रहे हो? अच्छा, आप तो बोल रहे ना 138 लगा है। सर मैंने आपको क्या बोला, हमारा आज ही एक कस्टमर 11 बजे कोर्ट में जाके बैठा हुआ है, आपको नंबर भी दे दूंगी उस कस्टमर का। उसका 11 बजे का हायरिंग नोटिस था, तो आपके भी नोटिस पे हुआ था, मुझे लगा कि आपको भी 138 था। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लीगल के अंडर सेक्शन 138 सेक्शन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट फाइल अगेंस्ट यू, ये वहाँ पे लिखा हुआ था। तो मुझे लगा कि आपने खुद भी देखा होगा, कोई भी कस्टमर तुरंत देखता है ऐसा कुछ कंपनी का आता है तो। पर ऐसा कुछ आता है जब आपके पास डिटेल से नहीं है 138 की, आप मुझे बोल रहे हैं आप अपने मर्जी से। मर्जी से नहीं दे रहे, दे रही हो तो मैं आपको लगने से काम नहीं होता है ना, जो कंपनी ने काम किया वो बताना पड़ेगा ना। चलिए एक मिनट भाई साहब, नोटिस का भी जाने दीजिए, हर चीज का जाने दीजिए। स्टार्टिंग से मैं आपसे पूछती हूँ कि आपका कंपनी का पेमेंट का क्या इश्यू है, पेमेंट अभी तक क्यों नहीं क्लोज हुआ है, बस पेमेंट की बात करें, नोटिस भी जाने दीजिए, पेमेंट की बात कीजिए, पेमेंट क्यों नहीं शो हुआ है। अच्छा नोटिस, अभी नोटिस की बात नहीं करोगे? एक ही अच्छा आपने तो मुझे केस नंबर भी बताया अभी तक। नोटिस की बात लेके अगर बैठ रही ना तो मैं आपको लगा के बैठाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। पेमेंट के बाद आपको क्लोज करना है तो पेमेंट की बात कीजिए, नहीं तो अदरवाइज मेरे पास रेफरेंस भी बहुत पड़े, रेफरेंस से बात करूंगी। रेफरेंस पे करोगे? रेफरेंस वाले पेमेंट देंगे आपको? क्या हुआ? रेफरेंस वाले पेमेंट देंगे आपको? देंगे नहीं सर, पर आपने पता नहीं, मुझे चेक भी करना पड़ेगा आपने रेफरेंस दिया है कि नहीं दिया है, किसका दिया है, उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूंगी ना। अच्छा रेफरेंस पे कब यूज होता है पता है? कब होता है? जब कस्टमर कॉन्टेक्ट में नहीं रहता तब। रिकॉर्ड कितना मेंटेन किया है सर, आपने पहले बता सकते हैं आप मुझे? अच्छा मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, फिर भी आप मतलब मुझे ऑन कॉल पे बोल रहे हैं कि रेफरेंस पे कॉल करेंगे। पेमेंट नहीं करेंगे तो करूंगी। अच्छा पेमेंट नहीं होगा तो करोगे, ठीक है, फिर मैं इसको एस्केलेट करता हूँ अभी। कैसे क्या सर? करता हूँ ना अभी, कंपनी को जब ये इसका एस्केलेशन डालोगे ना तो पता चल जाएगा फिर। सर मैंने आपको क्या बोला, आपने दिया होगा तो मैं कॉल करूंगी, तो आप ही बताइए ना आपने दिया है कि नहीं दिया है रेफरेंस। आपने पहले बात तो है ना कस्टमर के साथ है ना, एक तो गलत वर्ड यूज किया कि आप पेमेंट नहीं कर रहे हो तो मैं रेफरेंस पे कॉल करूंगी, ठीक है। आपने आरबीआई गाइडलाइन को ब्रीच किया। सर मैंने ब्रेक किया ही नहीं है, कर लिया आपने। फॉलो होता है सर। देखो अगर आपने वर्ड यूज कर लिया इसका मतलब आपने कर दिया, तो बाद में काम करोगे ना करोगे वो बात में की बात है, लेकिन आपने मुझे ऑन कॉल पे बोला है ना तो ये काम हो गया। तो अभी मैं इसको एस्केलेट करूंगा, और जब आप बोले थे 138 नोटिस वगैरह, जिस तरह से आपने मुझे स्टार्ट में जो फॉर्मेट में जो ओपनिंग वगैरह दी है, किस तरह से बात हुई है, किस तरह से आपने डायरेक्ट मतलब आपके सीनियर को कॉल दिया है, ये सब चीजें है ना अब मैं भेजूंगा मैं कंपनी को, ठीक है ना। फिर उसके ऊपर जो एक्शन होगा ना फिर आप देख लेना। सर तो पहली बात मेरी बात सुन लीजिए, पहली बात सर मैंने आपको बोला कि जो मेरे सामने पड़ा था मैंने वही बात बोली, मुझे आपसे पर्सनली पैसा चाहिए क्या सर? देखो मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे जस्ट पूछना चाहता हूँ, आप डीआरएस सर्टिफाइड हो? नहीं सर, मैं बस रिकवर हूँ। अच्छा डीआरएस सर्टिफाइड नहीं हो तो आपको इतना पता होना चाहिए, अगर डीआरएस सर्टिफाइड कोई नहीं है तो कॉल पे बात ही नहीं कर सकता कलेक्शन के बारे में। सर ऐसी बात नहीं होती सर, मैं देखो कलेक्शन डिपार्टमेंट पे मुझे बैठाया गया है, कुछ ना कुछ नॉलेज लेके मैं बैठी हूँ। नॉलेज लेके बैठे हो, ठीक है। अगर देखो मेरी बात सुनो, मैं अगर मेरी बात सुनिए सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मेरे पास कुछ नॉलेज है, ठीक है ना, मैं अगर कलेक्शन में काम कर रहा हूँ, मेरे पास डीआरएस सर्टिफिकेट है, फिर अगर मैं ना 2-4 दिन अगर किसी और लोकल बंदे को मैं थोड़ा सा नॉलेज देके मैं अगर उसको बिठा दूंगा ना तो इसको इलीगल बोला जाता है, वो सही काम नहीं होता है,
ठीक है ना। अगर आपको कलेक्शन का काम ही करना है तो पहले आप 100 घंटे की ट्रेनिंग लो, डीआरए का सर्टिफिकेट लो, फिर वहां पे बैठो, फिर कस्टमर के साथ बात हाँ। करो, तो इसको सही माना जाएगा। अगर आप इस तरह से करोगे, और पहली बात तो इसमें फिर क्या होगा ना, अगर मैं एस्केलेट करूंगा ना, तो चलो आप तो डीआरए सर्टिफाइड नहीं है, आपने बोल भी दिया, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा ना, आप और आपकी जो मतलब ये एजेंसी है ना, ये जो पूरा काम कर रही है, हाँ तो मैं लाइसेंस रद्द करवा दूंगा मैं आरबीआई में डाल के। सर, ऐसा मत कीजिए। पर पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। चलिए, मैं आपसे उसके लिए भी आपको क्योंकि देखो मैं कस्टमर ना वो टाइप का नहीं हूँ, आप मुझे जानते नहीं हो, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मेरे है ना मल्टीपल टोटल 27 लोन्स है, और मेरा जो मल्टीपल डेप्थ है ना वो है 90 lakhs का, ठीक है ना। तो मेरे पास कितने कॉल्स आते हैं और मैंने कितने लोगों को मतलब टर्मिनेट करवाया, कितनी एजेंसियां बंद करवाई, ये भी आप बात नोट कर लेना। तो ठीक है, उसके लिए मैं अपोलाइज हूँ सर। मैंने आपको देखो सर, मेरे सिस्टम में मुझे जो शो किया ना सामने, मैंने वही बोला। मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। हाँ, उसके लिए तो पहले आप सॉरी बोलो। देखिए सर, मेरे हाँ। सिस्टम में जो मुझे शो हुआ ना सामने, वहाँ पे पता है आज भी मेरा कस्टमर था सुबह। देखिए मेरी बात सुनिए, फर्स्ट मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए पहले कि सॉरी, आपका अगर कोई भी कस्टमर है उसके बारे में है ना आप बात उसके साथ ही कीजिए, कोई और कस्टमर से आप है ना मुझे मतलब ना जज मत कीजिए। मेरा क्या है, मेरा क्या इशू है, वो मेरे साथ आपको पहले बात सुन लीजिए। मैंने जब स्टार्टिंग को मैडम ने जब आपको कॉल किया, तब आप अपना इशू फर्स्ट फोन में बता देते। कोई हमारे पता है मेरे पास 500 कस्टमर है, उसमें से इनमें 85 कस्टमर में आपको इतना नॉलेज आपको पता होगा, हमारे पास 10 कस्टमर रहते बराबर। ओनली वो हमारे 85 कस्टमर जो रेगुलर पेमेंट करते, बाकी के 450 तो हमको फॉलो पे करके लेना पड़ता है। उसमें से कोई अपना इशू बताता है, कोई डेथ कस्टमर रहता है, कोई क्या होता है। देखो ऐसा है, फॉलोअप लेना ठीक है, वो लीगल काम है, लेकिन अच्छे से आप है ना ओपनिंग दो, अच्छे से है ना मतलब उसका इशू पूछो, और है ना नोटिस वगैरह जो है ना। देखिए नहीं, नोटिस मैंने वो 1 था 1.5 का, लेकिन उसमें शो कर रहा था, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने बोला सर। ये गलत है ना, ये बात गलत है ना। पर जैसे सुबह जो एक कस्टमर गया ना मॉर्निंग में कोर्ट में, उसका 11 बजे का टाइम भी डालेगा, तो मैं आपको आईडी के भाई सेंड कर सकती हूँ। नहीं, मुझे नहीं जानना। अभी देखो कंपनी के पास है ना हजारों लाखों है ना कस्टमर है, तो है ना मैं हर किसी के मतलब है ना मैं देखते नहीं बैठूंगा, ठीक है ना। उनका कुछ इशू होता है, कोई इंटेंसली भी दे ना दे, वो मुझे क्या करना उससे, मैं मेरा देखूंगा ना। अगर कोई एजेंट मेरे साथ बात कर रहा है, वो कहता है कि भाई आपको ये केस लगा, तो भाई बताओ जरा कौन से कोर्ट में है, कौन सा केस नंबर क्या है, तो ये सब चीजें मुझे बताओ। आप ऐसे मन से ही बोल दो कि भाई वो कस्टमर का ऐसा हुआ तो मतलब आपका भी ऐसा हुआ, तो वो तो गलत है ना। हाँ नहीं, गलत है, ठीक है, बट चलेगा। हमारे ऊपर भी बर्डन रहता है कि हमारा, देखो बर्डन रहता है, मुझे पता है आपके ऊपर किसका बर्डन रहता है, ठीक है ना। लेकिन है ना पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जाओ अच्छे से ना, पहले 100 घंटे की ट्रेनिंग लो और पहले सर्टिफिकेट लो, नहीं तो क्या होगा ना। चलो अगर थैंक यू, उसके लिए आपने मुझे इतना तो भी नॉलेज दिया। हाँ ठीक है, पर आप पेमेंट बताइए ना सर। आप अगर इतने दिन से पेंडिंग में रखा है, तो आप बताइए कब तक होगा, क्या होगा। पहले तो आप सॉरी बोलो, पहले तो आप सॉरी बोलो। हाँ कि जो मैंने बातें की है ना उसके अंदर मेरी गलती थी, अब मैं मतलब वो शब्द वापस ले रही हूँ। जी सर, मैंने जो भी आपसे बात की उसके लिए सॉरी। मैंने जो भी बोला वो वर्ड्स में वापस लेती हूँ। किसी भी कस्टमर से नहीं बात करूंगी ऐसे। हाँ देखो ठीक है, चलो काम करना है, किसी का पैसा पेंडिंग है तो आपको जितना काम दिया उतना काम करो, कि भाई हाँ इसके पास से पेमेंट के बारे में जानकारी लो। अगर नहीं आ रहा किसी को तो सीधा अपडेट कर दो भाई, आरटीपी डाल के जो भी है डिस्पोज में डाल दो वहाँ पे, क्या भाई फंड इश्यू है, जो भी है इंडस्ट्री वगैरह डाल के बस फॉरवर्ड कर दो उसको। और क्या हमारा ना पता है, मॉर्निंग में हमारी मीटिंग हुई, हमारा भी बर्डन रहता है, मार्च एंडिंग ईयर है, उसके अकॉर्डिंग हमको बर्डन होता है। देखो बर्डन रहता है, लेकिन ठीक है ना, लेकिन वो बर्डन की वजह से है ना, बर्डन कौन है, आपको मैनेजर देता है, ठीक है ना, आपके टीएल वगैरह, ठीक है। वो जो बर्डन है ना, वो बर्डन की वजह से ना इलीगल काम मत करो, ठीक है ना। पहले कस्टमर नहीं किया सर, लेकिन पता है आपको, चलो आपको नॉलेज है, पर कुछ कस्टमर कैसे होते हैं, बोलो ठीक है रेफरेंस कॉल। देखो मेरा कहना यही है ना, देखो मेरी बात सुनिए, मेरा कहना यही है मेन कि अभी मुझे नॉलेज है, मैं तो देखो मुझे पता है मेरा कोई उखाड़ नहीं सकता, ठीक है। अभी इसके अंदर देखो अगर 50% अगर कस्टमर जानकार है, 50% कस्टमर जानकार नहीं है, तो वो अगर आप इस तरह से बात करोगे वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो मतलब आपको पता नहीं कि मतलब उनको कितना नुकसान होता है। अच्छा ठीक है, आप तो मतलब 2 पैसों से खुश हो जाते हो, लेकिन उसकी जिंदगी खराब हो जाती है। क्या पता कोई कस्टमर गलत कदम उठा ले। थोड़ी ना होते, वो पैसे से हमारे
अकाउंट में आने वाला है क्या सर? आने वाला नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, वो पेमेंट करे ना पड़े, वो आपको तो देखो आपके अकाउंट में नहीं आएगा। मेरी बात सुनिए आप, वो आपके अकाउंट में नहीं आने वाला है, ठीक है ना। लेकिन आप जो मतलब इस तरह से बात करोगे ना, वो है ना टेंशन में चला जाएगा, जो जानकार नहीं है, अच्छा सर, ठीक है ना। ठीक तो है, उसके लिए ना नहीं, देखो ठीक है किसी सर, की ना उसके लिए बद्दुआ मत sorry लो, और आपको। कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, सही बात बोली आपने वो कि किसी की बदुआ नहीं लेनी चाहिए। सॉरी हाँ। उसके लिए सर आपको। हाँ। और आप बताइए ना, मतलब आप अपना ये अकाउंट कैसे क्या क्लोज करने वाले हैं? मैं तो इसको करेंगे मैं कि इसको देखो, पूरा मैं ना बाद में देखो मैंने आपको बताया ना मेरा कितना मतलब डेप्थ वगैरह है। मैं इसको बाद में है ना, क्या है सर? मतलब बहुत सारे मल्टीपल लॉन्स है, बहुत सारा अकाउंट हाँ है ना, तो उसकी वजह से है ना हाँ, मैं हाँ। मतलब अभी फिलहाल मैं किसी का भी नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं बाद में है ना तो इसको सर आप सेटल ही EMI भी करवाऊंगा। रेगुलर नहीं कर सकते क्या? EMI बिल्कुल मैं मतलब कर ही हर नहीं मंथ सकता का? हूँ। मैंने पूरा स्टॉप करके रखा है। मुझे पता है ना, अगर मैं EMI पे करने जाऊँ तो मुझे खुद को ही बेचना पड़ेगा, मेरे पास है ही नहीं इतना पैसा, क्या करूंगा मैं। तो मैं तो अभी देखो अभी 12 महीने रुकूंगा, उससे और पहले एक आपका रुपया तो नहीं कुछ करने वाला। क्लिनिक या मेडिकल है ना शायद से, आपने वहाँ पे दिया हुआ है मयूरास्वर देखो क्लिनिक। उससे है ना, देखो वो है चलो ठीक है, लेकिन उससे मतलब इतना पेमेंट नहीं आ रहा ना कि भाई मैं मतलब 27 कंपनियों को पैसे दे दूं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, नहीं सही है। तो मैं तो यही सोचूंगा ना कि भाई चलो कोई नहीं, 10-12 महीने लगे, थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लो, बाद में सेटल करवा के काम खत्म कर लूं। पर आप सेटलमेंट करेंगे तो ज्यादा घाटे में जाएगा ना सर आपका। क्यों घाटा क्या है, क्योंकि सिविल ही खराब होगा ना, और तो क्या होगा। लेकिन अभी की टेंशन ये तो खत्म हो जाएगी ना मेरी। पर मतलब आपका सिविल खराब हो जाएगा तो फिर आगे चल के अगर आपको लगेगा कि चलो कोई लोन लो या फिर जरूरत आ पड़े तो फिर आप क्या करेंगे? अरे आधे कोई जरूरत तो मैंने अभी है ना, अगर अभी कोई काम नहीं आ रहा है तो अपना पहला यही होता है कि भाई इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकले, ठीक है ना। बाकी आगे का हाँ, आगे नहीं क्या सही है, है। देखो ऐसा नहीं है कि भाई लोग सिविल है तो ही उसके काम निकल रहे हैं। आपको बता दो इंडिया के अंदर है ना 80% ऐसे लोग है ना, मतलब है ना बिना बिना सिविल के अपना सब कुछ चला रहे हैं। हाँ, मैं खुद हूँ सर बिना सिविल के, और क्या बताऊँ मैं। फिर हाँ तो फिर वैसा चलता ही है ना, तो फिर ठीक है, वो तो आपका प्रोसेस है भाई, ऐसा बोलना कि सिविल विविल ठीक है, अरेंज मैरेज वो सब आपका चलता रहता है, पेमेंट वगैरह। हाँ तो हाँ लेकिन हाँ, कैसा है ना, अगर कोई अगर ठान लेना कि भाई मेरा एकदम इतना प्रॉब्लम हो गया है, मैं सेटल ही करूंगा तो इससे निकल पाऊंगा, तो है ना फिर वो सिविल मैटर नहीं करती है। पहले मैटर करता है हाँ, पैसे वो तो इकट्ठे करो, है पैसे मैटर। कमाओ, फिर बाद में जैसे जैसे ऑफर आए वैसे सेटल करवा के खत्म करो। हाँ, नहीं सही बात है। हाँ। तो फिर सर क्या फिर बैकअप में डालो, आपका केस तो है मेरे पास। अभी तो बस आप है ना इसमें RTP टैग कर दो, डिस्पोज में डाल दो फंड से, बाकी कुछ भी मत करो, ठीक है ना। और मतलब और नेक्स्ट मंथ में अगर आपकी केस अगर मुझे चाहिए रहेगी तो फिर क्या करूंगी? मतलब विदाउट पेमेंट तो मैं आपका केस रिटर्न में नहीं ले सकती खुद के पास। नहीं लेना तो लो, ऐसा कुछ नहीं, होल्ड करके रख दो DNA डाल के। अच्छा ठीक है, चलेगा। हाँ। बाय द वे सर, सॉरी उसके लिए आपको तकलीफ दी। नहीं कोई नहीं, चलो लेकिन मैंने आपको है ना एक जो बात, देखिए मैंने आपको एक जो बात बताई है ना कि आप है ना पहले DRA का सर्टिफिकेट ले लो, क्या होगा फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। आज ही मैं पहले एग्जाम दूंगी सर। एक बार अगर ट्रेनिंग ले लोगे फिर कैसे है ना, देखो अच्छा हो जाएगा आपके लिए। नहीं तो फिर देखो चलो मैंने तो माफ कर लिया, लेकिन क्या होगा ना फिर कोई कोई सर्टिफिकेट आ गया ना, फिर सच में एस्केलेशन डाल देगा, और फिर क्या पूरा के पूरे एकदम प्रॉब्लम में चले जाओगे आप। नहीं सर, नहीं सही बात है। हाँ। ठीक है, थैंक यू उसके लिए और सॉरी अगेन। हाँ, और कैसा DRA सर्टिफिकेट होगा ना तो आपको है ना कहीं पे भी आपको है ना जॉब मिल जाएगा। हाँ हाँ, नहीं चलेगा ना, सबसे पहले एग्जाम दूंगी मैं। हाँ और उसमें भी कैसा है ना आपका सैलरी भी बढ़ेगा, हाँ हाँ चलेगा। और थैंक जितनी यू आप प्रोफेशनल बात करोगे ना उतना ही आपको हाई सैलरी मिलेगा। और दूसरी बात आपके जैसे नहीं होता अच्छे से बात करने वाला। देखो ऐसा है ना, देखो कस्टमर है ना कभी भी बदतमीजी नहीं करता। अगर हम अगर नहीं करते सामने सर, से कुछ करते। नहीं अगर सामने से अगर कुछ बोलेंगे ना, बस नाम भी अगर हम बोलते हैं ना सर, आपको बताओ, बस सिर्फ गुड मॉर्निंग भी बोलते हैं ना कि गुड मॉर्निंग हम यहाँ से बात करें, तुरंत सेकेंड मिनट में गालियाँ चालू कर देते। ये भी नहीं देते कि सामने लड़की है कि कौन है, तो क्या बात करना चाहती है। क्या होता है ना, देखो अभी कोई जैसे है ना कंपनी रहती है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है ना बार बार मतलब है ना, चलो आपके एजेंसी में क्या है, दूसरी एजेंसी में क्या है, पहले कौन सी ऑथोराइज हुई है, तो क्या होता है ना उन्होंने किस तरह से बात की, अगर महीने भर भी केस उनके पास रहा, उन्होंने कस्टमर के साथ बात की, तो उनको क्या लगता है ना कि भाई ये कंपनी वाले तो ऐसी, इनके साथ ऐसी बात करो, समझे ना। हाँ तो वो असर पड़ता है, सामने वाले का फ्रस्ट्रेशन इधर निकल जाता है। हाँ तो इसमें बेटर सॉल्यूशन मैं आपको बताऊं ना, जैसे कि अपने पेमेंट के लिए कॉल किया, अगर कुछ भी गलत शब्द यूज कर, डायरेक्ट मतलब उसको बोल दो भाई कि आपकी तरफ से है ना गलत लैंग्वेज यूज होने से हम कॉल कट कर रहे हैं, सीधा सा ऐसे ही करना है, ताकि है ना फिर वो बहस करने से मतलब ही नहीं है ना भाई, ऐसे ही लग रहा है तो भाई पैसा कंपनी का जाने वो अपने डायरेक्ट है ना भाई, वो मैनेजर है ना TL है, कुछ नहीं देखने का, खाली बस अपना जो है ना RTP टैग किया फ्लो कर देगा उसको बस।
हाँ हाँ ठीक है, चलेगा, कोई इशू नहीं। हाँ ओके ओके थैंक यू सर, ओके बाय। थैंक यू बाय।